हाँ। तो अब ऐसे में आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रदीप यादव को ही मौका दिया जाए और उनको यहाँ का प्रधान बनाया जाए? और जो जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ताएं हैं, तो उन दोनों में आपस में एक समन्वय बनाना पड़ेगा। बड़े बोर्ड आपने लगवाए हुए हैं। अब मैं मेरा कोर्ट में मुझे आई हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। नमस्कार, मैं अमन यादव आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज वाला रिपोर्टर। आपको बता दूं, गुरुग्राम जिला एसोसिएशन, गुरुग्राम के जिला सचिवालय से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने यहाँ देखा कि लगातार बड़े बड़े बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखा कि तो तमाम वो तस्वीरें हमें अपने होर्डिंग और बोर्ड पर दिखाई दी, तो मुझे लगा कि इसकी एक छोटी सी झलक आप तक पहुंचाई जाए और आपको दिखाया जाए कि कौन है ये सब उम्मीदवार। कहीं पर जॉइंट सेक्रेटरी तो कोई प्रेसिडेंट। तो मैंने उसी लिहाज पर सोचा कि एक बार आपको भी वो झलक दिखाई जाए। और वो सबसे मजेदार मैं बताऊंगा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले प्रदीप यादव हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और हमारे पास आने के लिए। जी, आपकी दाढ़ी बड़ी शानदार लग रही थी, इसलिए मैंने उसको सोचा कि बताई जाए। ठीक। ये शौक शुरू से शौक है, ये कैसे, मतलब ये शौक कैसे आया, थोड़ा इसके बारे में जरूर बताएं पहले। ये तो मेरा शुरू से शौक है। ये शौक था बियर्ड बड़ी रखने का? बिल्कुल। अच्छा, आपका मैंने बोर्ड देखा, बड़े बोर्ड आपने लगवाए हुए हैं। अब मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ गुरुग्राम में कभी चुनाव की झलकी आती है, फिर बीच में एक वंश चुनाव है जो बम फूटता नहीं, वो रुक जाता है। तकरीबन 1 साल से मैं देख रहा था, आज मेरी आपसे मुलाकात हुई। अब ऐसे में आप प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली ये हमारे जो गुड़गांव जिला सत्र न्यायालय है जी, इसमें हर वर्ष चुनाव होते हैं जी। ठीक है। तो हर वर्ष जो चुनाव होते हैं वो एक्चुअली दिसंबर के तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को होते हैं जी। इस बार किसी कानूनी इशू के कारण ये जो इलेक्शन है ये 2 या 2.5 महीने तकरीबन खिसक गया था जी। अब ये जो हमारी डेट आई है फाइनल हमारे पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के द्वारा, वो डेट आई है तकरीबन 28 फरवरी जी। तो 28 फरवरी को हमारे इलेक्शन होने हैं और उस इलेक्शन में हम सारे प्रतिभागी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मैं हिंदी में कहूँ तो प्रधान पद के उम्मीदवार, मैं ठीक हूँ? हाँ। तो अब ऐसे में आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रदीप यादव को ही मौका दिया जाए और उनको यहाँ का प्रधान बनाया जाए? प्रदीप यादव को मौका जो देना है वो तो हमारी बार की जो गणमान्य वकील है और जो मेरे युवा साथी है उनको देना है। पर हाँ, मैं अपना प्रोफाइल एक ये बता सकता हूँ कि मैं एक तो मेरा कोर्ट में मुझे आई हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं जी। 15 साल के मैंने अपने जीवन में जो मेरा कोर्ट का जो जीवन बीता है, इस जीवन में मैंने सिर्फ वकीलों के हित के ही लिए काम किया है जी। एक वैसे करना तो मुझे अपने हित के भी लिए चाहिए था जी, पर मैंने कभी अपने हित के बारे में कोर्ट में कभी आज तक सोचा नहीं। मैंने सदा अपना जीवन वकीलों के जीवन के लिए यहाँ पे मैंने समर्पित किया है। और ये मैं नहीं कहता, ये लोगों को पता भी है इस बारे में। तरह तरह के काम होते हैं वकीलों के, उन कामों में मैं हमेशा तत्पर खड़ा मिलता हूँ अपने युवा साथियों को। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हमारे अधिवक्ता है, हमारे गणमान्य अधिवक्ता बड़े हैं, तो उनके लिए मैं हर जगह खड़ा मिलता हूँ। कोई भी काम हो, कैसा काम हो, कोर्ट का काम हो, बाहर का काम हो, जहां भी उनको कुछ आवश्यकता होती है अधिवक्ताओं की, तो सबसे पहले हम खड़े मिलते हैं वहां पे। अच्छा प्रदीप जी, मैं जानना चाहूंगा, अगर वकीलों का एक कैडर यानी अधिवक्ता अगर आपके साथ एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि प्रदीप यादव को हम प्रधान बनाएंगे, तो क्या मुख्य काम आपने सोचे हैं कोई कि अगर ऐसा होगा तो मैं इन कामों पर ध्यान दूंगा और ये काम करूंगा आप लोगों के लिए? बिल्कुल जी। सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारे युवा साथी हैं और जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ताएं हैं, तो उन दोनों में आपस में एक समन्वय बनाना पड़ेगा। हमें युवा साथियों के लिए भी बहुत काम करना है। जब मैं कोर्ट में आया था, जिस 2009 में तकरीबन आया था जब मैं, तो मैंने खुद देखा जो मेरे साथ के थे तो उनको बैठने की समस्या थी। इसलिए उनको कहीं जगह, चैम्बर या सीट उनको प्रोवाइड नहीं होते थे। तो मैंने उस टाइम ये भी देखे कई मेरे साथी बैठने की जगह ना मिलने के कारण कोर्ट को छोड़ गए, वो किसी और धंधे में चले गए, किसी और काम में व्यस्त हो गए, किसी और काम में उनको जाना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पे बैठ कर प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके जी। तो मेरा प्रथम कार्य तो ये होगा कि एक तो हमारी कोर्ट में चैम्बर्स की मुझे उसमें तत्परता से मुझे कार्रवाई करेंगे हम सारे मिलके। अगर हम अपने बार के सभी अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से हम बने तो सबसे पहले काम ये होगा कि हम चैम्बर्स की लड़ाई लड़ेंगे और जोर शोर से लड़ेंगे। जोर शोर का मतलब ये है कि जिस दिन अगर हम बने सबके आशीर्वाद से, पूरी ताकत तो पहले दिन से इस पे काम होगा। पहले दिन से ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं एक ऐसी मनमोहिनी बातें कह रहा हूँ। मनमोहिनी बातें नहीं, बिल्कुल इस पे काम होगा। उसके अलावा सीट की बातें हैं, तो सीट का प्रोविजन भी हम निकालेंगे जी। जैसे हमने 4 एकड़ का प्रोविजन लगाया हुआ है, 4 एकड़ लैंड हमें चाहिए चैम्बर्स के लिए, तो उसके साथ साथ हमें 1-1.5-2 एकड़ और भी चाहिए जो सीट जहाँ पे डल सके। क्या होता है कि सीट में ज्यादा एडवोकेट एडजस्ट हो सकते हैं,
ठीक है। ठीक है। उसके अलावा इनको, अपने भाइयों को चीफ चैम्बर और सीट के अलावा हमारी जो महिलाएं अधिवक्ता हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था महिला अधिवक्ताओं के लिए सबसे जरूरी है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये काम बहुत छोटा काम है, इतना बड़ा काम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम मॉल में जाते हैं, मॉल में जो वॉशरूम होते हैं, लेडीज वॉशरूम, वहां पे और हमारे जो कोर्ट के वॉशरूम फुटफॉल बराबर होती है यूज करने वाले जो होते हैं, पर वे वॉशरूम तो बड़े साफ और नीट एंड क्लीन और हाइजेनिक मिलते हैं, और हमारे जो कोर्ट के वॉशरूम है वो साफ सुथरे नहीं मिलते। तो जिसके कारण क्या है कि हमारी महिला अधिवक्ताओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये निरंतर करती आ रही है। हर साल कोई आश्वासन देता है कि ऐसे कर देंगे, पर वो चीजें वो धरातल पर नहीं हो पाती। एक महिला अधिवक्ता, मेरी बहन ने मुझे ये भी कहा था कि भाई हम तुम्हारी तरह शाम के 5 बजे तक काम करना चाहते हैं कोर्ट के अंदर, पर क्या होता है कि वॉशरूम ना होने के कारण उनको जाना पड़ता है, 2 बजे वो कोर्ट से निकल जाती है। तो ये सुन के मुझे बड़ा धक्का लगा, और इस चीज को हम तत्परता से करेंगे। कोर्ट में ऐसी बात नहीं, हमारी जगह भी है, वॉशरूम नए वॉशरूम बनाए जाएंगे, और जो पुराने वॉशरूम है उनको अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाएगा। जी अच्छा वकील साहब, मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा कि अगर चुनाव डीवीए की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की बात करूं या मैं अन्य चुनाव की बात करूं, एक बड़ी समांतर चीज है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप अधिवक्ताओं के पास जाते हैं, तो आप उनसे किस तरीके से भरोसा दिला पा रहे हैं उनको, क्योंकि अक्सर यही बात कही जाती है कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये काम करूंगा, मुझे मौका दिया जाए तो मैं यही करूंगा। आपके समक्ष जो और भी प्रत्याशी जो चुनाव में हैं वो यही बात कह रहे होंगे, तो ऐसे में प्रदीप यादव के पास ऐसा क्या कुछ खास है जो उन अधिवक्ताओं पर उनको लगे कि आपके ऊपर भरोसा जताया जाए? आपका पर्सन बड़ा वाजिब पर्सन है जी। जैसे आपने आश्वासन की बात करी, तो आश्वासन तो जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, फिर असेंबली इलेक्शन और हमारे नगर निकाय चुनाव, इसमें सब जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो आश्वासन देते हैं जी। वो आश्वासन ये देते हैं कि मैं काम करूंगा। और मेरा क्या है, आप अगर कोर्ट में जाके किसी से पूछोगे तो मैं आज तक कुछ बना नहीं हुआ, मेरा पहला इलेक्शन है लाइफ का। मैंने बिना कुछ रहते हुए लोगों के लिए काम किए हुए हैं यहाँ पे, अपने लिए नहीं, मैंने अपने वकील भाइयों के लिए काम किया है। हर जगह मैंने जाके काम किया है, आखिरी सीमा तक जाके मैंने काम किया है। मेरा काम का डेडिकेशन जो मेरे वकील भाइयों के लिए है वो मेरे लिए सर्वप्रिय है। तो मैंने बिना कुछ रहते हुए लोगों के लिए काम किया है। तो मेरे प्रोफाइल में सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को एक चीज का तो पता है कि ये आदमी काम करने वाला आदमी है और काम करेगा। जब ये कुछ नहीं है, जब इसने काम किया, अगर कल को ये बना तो डेफिनेटली ये काम करेगा। ये विश्वास हर अधिवक्ताओं में मुझे दिखाई देता है कोर्ट में अपने चुनाव कैंपेन के दौरान। जी अच्छा, मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा और मैं जानना चाहूंगा इस वक्त चुनाव का प्रचार कैसा चल रहा है, लोगों के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, अधिवक्ताओं के पास आप जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या किस तरीके से आपको समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है उनका? समर्थन तो ऐसा है कि इस चुनाव कैंपेन में अब हमारे इलेक्शन के तकरीबन 24-25 दिन के आसपास रह गए हैं जी, और मैं तकरीबन ये चुनाव की तैयारी अपने जनवरी से कर रहा हूँ। तो इस पूरे कार्यकाल में, इस पूरे टाइम में मुझे बहुत ही प्यार मिला अपने सीनियर अधिवक्ताओं का और अपने युवा साथियों का। उन सब में एक जोश दिखाई दे रहा है। एक बार आपने कहा पिछले 1 महीने से आप तो लगातार, लेकिन आपके वोट मैंने पीछे भी देखे हैं, बड़े लंबे समय से। हाँ, मैंने जनवरी से ही अपने चुनाव का अभियान शुरुआत कर दिया था। जी जी हाँ, मैं जनवरी से चुनाव का अभियान शुरुआत कर चुका था, और तब से मुझे हर वर्ग से, जी, कोर्ट के हर वर्ग से मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, अच्छा जोश मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो उनके आशीर्वाद और युवा साथियों के जोश से हमारा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दूं, ये थे हमारे साथ प्रदीप यादव, जिनसे हमने बातचीत की और आपको असल में दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रधान पद के तमाम उम्मीदवार भी होंगे, उनसे भी बातचीत करने की हम लगातार कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर में 15 साल के अपने जीवन को अधिवक्ताओं के लिए समर्पित बताने वाले प्रदीप यादव ने अपनी बात को रखा। आप देखते रहिए मेरे साथ न्यूज वाला रिपोर्टर। मैं था आपका साथी, आपके साथ। धन्यवाद।